सो वेलकम बैक दोस्तों। ये है सब्सक्राइबर का और एक बोर्ड, ठीक है। और इनको ना किसी का केस नहीं भेजा, ठीक है। इस बोर्ड में देखिए क्या क्या काम हुआ है। इसका मॉस्फेट निकला हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और यहाँ पर इसका मेन आईसी भी निकला हुआ है जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोल करता है। यहाँ पर कुछ सोल्डर वगैरह लगा हुआ है। और इस साइड पे ये डार्ट के ऊपर थोड़ा सोल्डर लगा हुआ है। आउटपुट में वो सा ज़्यादा छेड़खानी नहीं है, ठीक है। तो ये डेड कंडीशन में है, सभी डेड कंडीशन में है। तो चलो इसको फटाफट हम रिपेयर करते हैं और देखते हैं क्या फॉल्ट है इसमें, ठीक है। पहले मैं इसको मेन लाइन दूंगा और देखूंगा कि इसके ऊपर हमारा वोल्टेज बन रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। मल्टीमीटर को मैं साइड पर ले लेता हूँ। आप मल्टीमीटर देखते हुए चले। इसका एसी इनपुट ये है एक और ये है दूसरा, ठीक है। मैं सीरीज लाइन से इसको पावर दे रहा हूँ और ये पाल कैपेसिटर के ऊपर मैं वोल्टेज चेक करूँगा। मैंने पावर दे दिया, देखा यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। मैं एक बार एसी वोल्टेज देख लेता हूँ हमारा फ्यूज़ वगैरह से होके आ रहा है या नहीं। ये रहा इसका फ्यूज़। एक बार मैं शॉर्ट करके देखता हूँ। देखिए फ्यूज़ हमारा यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, फ्यूज़ के इस पर। मैंने इसको फ्यूज़ को बाईपास किया। अब देखता हूँ, देखिए अब वोल्टेज आया था। फ्यूज़ को यहाँ पर जंपर करना होगा, उसके बाद मिलेगा वोल्टेज, ठीक है। और आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो फ्यूज़ को। इसको मैं बाईपास कर देता हूँ फटाफट फ्यूज़ को। एक पतला वायर से मैं इसको बाईपास कर दिया, ठीक है। तो चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। हमारे बल्ब कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज मिलता है या नहीं। मैंने एसी लाइन को ऑन कर दिया, वोल्टेज मिल गया, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा सही है। अब इस बल्ब कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है। मेरा डिस्चार्ज का जो कॉर्ड है इससे मैं डिस्चार्ज कर लूँगा सेफली। ये डिस्चार्ज हो गया। वोल्टेज चेक कर लेता हूँ और एक बार 16-17 वोल्ट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स हमको चेक करना है और इसको ट्रेसिंग भी करना है, ठीक है। हर एक पिन को कहाँ पर कौन सा जा रहा है और उससे हमको आइडिया लगाना है कि इस पर कौन सा आईसी हमारा लग सकता है, ठीक है। सर से मैंने पूछा कि यहाँ पर कौन सा आईसी था, उन्होंने बताया कि यहाँ पर बार्न था, ठीक है। और देखिए मैंने थोड़ा देखा इसका, देखिए इस साइड पे डॉट है, नॉच है। और इस साइड से एक नंबर पिन काउंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक नंबर देखिए हमारे यहाँ पर जा रहा है, 2 नंबर को एक बार हम ट्रेस कर लेते हैं आपके सामने। 2 नंबर, हमारा ऑप्टो कपलर के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और एक ग्राउंड भी हो रहा है। यहाँ पर कौन कौन सा पिन होगा ये थोड़ा देखना होगा। अब तीसरा पिन को एक बार हम ट्रेस कर लेते हैं। ये कैपेसिटर के ऊपर आया है। और ये चौथा पिन भी शायद इस तरफ ही आया है। चौथा पिन को थोड़ा देख लेता हूँ मैं अच्छे से। चौथा पिन शायद एनसी है। पांचवा पिन यहाँ पर। छठा पिन हमारा, मैं देखता हूँ एक बार हमारा वीसीसी के ऊपर जाता है या नहीं, ठीक है। हाँ ये गेट के पिन में जा रहा है। ये देखो गेट का रजिस्टर यहाँ पर है और वहाँ पर से बाईपास होकर ये देखो मॉस्फेट के गेट के ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये देखो सातवां पिन हमारा वीसीसी का होगा। आठवां पिन यहाँ पर एक कैपेसिटर के ऊपर जा रहा है, ठीक है। और एक कैपेसिटर दूसरी तरफ से ग्राउंड है। यहाँ पर हमारे यूसी सीरीज का कोई आईसी बैठ सकता है, ठीक है। हम एक बार लगा के देखेंगे। उससे पहले ये वाला गेट रजिस्टर को एक बार चेंज करेंगे हम। ये वाला गेट रजिस्टर 15 ओम का ये बार्न है, हम यहाँ पर 22 ओम का लगाएंगे। उससे पहले करंट सेंस रजिस्टर को एक बार चेक कर लेते हैं। सही है करंट सेंस का रजिस्टर। और यहाँ पर कितना है थोड़ा देखना होगा। इसको हटा कर मैं यहाँ पर 0.22 का डाल दूंगा, ठीक है। कि यहाँ पर कितना है यहाँ पर एक कैलकुलेट करना होगा, उतना टाइम नहीं है मेरे पास अभी।
सो मैं इसको हटा के यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है, 0.22 का। सो यहाँ पर 15 ओम का जो रजिस्टर है यहाँ पर, ये देखो ये पोजीशन पे, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं आपके सामने। उसके बाद हम इसको, मैंने चेक किया और उसके बाद देखो ये नहीं है, इसको मैं रिमूव करके यहाँ पर 22 ओम का लगाऊंगा, ठीक है। और एक गेट का रजिस्टर है, और आप भेज सकते हो सर्किट ऐसा, ठीक है, मेरे से रिपेयर करवा सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, मैं आपसे बात कर लूँगा। यहाँ पर 22 ओम का मैंने बहुत सारा सर्किट में समझा है आपको कैसा क्या लाइन जाता है, ठीक है। सो एक बार मैं यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि यह मेरे पास अननोन सर्किट है, इसका कोई कुछ नहीं है, मैंने इसको देखा भी नहीं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स यहाँ पर मिसिंग था। सो मेरे को यहाँ पर आइडिया लगा के एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ पर काम करना होगा, ठीक है। सो ये एक पिन मैंने सोल्डर कर दिया, अब दूसरा पिन, भी मैंने सोल्डर कर लिया। एक बार मैं कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ आईसी से, ठीक है। गेट पर देखो 23 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है। सो ये रजिस्टर हमारा बैठ गया प्रॉपर्ली। अब यहाँ पर एक आईसी बैठा था यूसी सीरीज़ का, यूसी 3842 में बैठाऊंगा, क्योंकि इस तरह का सर्किट में ज़्यादा यूसी 3842 यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पर यूसी 3842 यूज़ करूँगा। और उसके बाद मैं इसको मॉस्फेट लगा कर ट्राई करूँगा, ठीक है, अगर पास आता है तो। उससे पहले यहाँ पर एक रुको, मैं आईसी का इंतज़ाम कर लेता हूँ पहले। सो मेरे को मिल गया आईसी यूसी 3842, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। सो चलो एक बार चेक करके देख लेता है। 2 पीस बचेगा और इसको लगाने के बाद, ठीक है। सो इसको मैं साइड रख देता हूँ और एक बार हम ट्राई करेंगे। किसी का कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर व्हाट्सअप करें, कमेंट करें, और अगर रिपेयर करवाना है तो व्हाट्सएप के नंबर पे आप कांटेक्ट करें और भेज सकते हैं इंडिया पोस्ट से, ठीक है। और इसका पिंस को मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ ताकि आईसी इजीली बैठ जाए। आई डोंट नो कितना यहाँ पर कौन सा नंबर का आईसी बैठेगा, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं यहाँ पर बैठा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर QW3863 क्यों नहीं बैठा है पता है? क्योंकि उसका सर्किट थोड़ा अलग होता है। इसका ये जो इसको जो सर्किट है, एक्सेसरी सर्किट आउटसाइड का, इसको देख के थोड़ा मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर यूसी सीरीज का कोई आईसी बैठेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ ये। और इसका ये सर्किट बहुत ज़्यादा रॉन फ्लैंड से मिलता है, ठीक है। सो उस बेसिस पे मैं यहाँ पर ये बैठा है, और उस पर 3842 यूज़ होता है। सो आप लोग जानते हो, मैंने रॉन फ्लैंड का 2 चार्जर यहाँ पर रिवायर करके आपको दिखाया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर लिया। आप यहाँ पर मैं एलईडी टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका गेट में पॉजिटिव जाएगा, सो पॉजिटिव इस तरफ है। मैं एक बार इसको लगा कर देख लेता हूँ क्या कंडीशन बनता है। सो जय माता दी। सो यहाँ पर कोई काम नहीं बना, ठीक है, शायद ये आईसी यहाँ पर नहीं बैठेगा, और यहाँ पर पाल्स भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो कितना नंबर का आईसी यहाँ पर बैठेगा वो तो थोड़ा मुश्किल हो गया अब, ठीक है। सर से अच्छे से पूछना होगा उनका क्या देखा। यहाँ पर एलईडी इंडिकेशन नहीं भेज रहा है। मैं एक बार यहाँ पर वोल्टेज वगैरह पल्स वगैरह टेस्ट कर लेता हूँ। ये VCC का पॉइंट है हमारा।
देखो यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा पल्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, 133 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पर, इतना ज़्यादा पल्स। सॉरी, मैं पॉजिटिव से टेस्ट कर रहा था, सॉरी। यह है नेगेटिव, कोई पल्स यहाँ पर नहीं है। इसी के ऊपर एक बार वोल्टेज चेक कर लो। फ्लक्चुएशन मोड पे है ये अभी। ठीक है, अगर ये यूसी सीरीज़ का कोई आईसी यहाँ पर बैठेगा, सो ये आउटपुट में हमको 5 वोल्ट देगा इस साइड पे। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। नो वोल्टेज। तो 13 वोल्ट हमारा इनपुट हो रहा है, और ग्राउंड का पिन कौन सा है मेरे को मालूम नहीं है। सो मैं थोड़ा और एक बार स्टडी कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, मेरे से थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर ये नहीं लगेगा। मैं इसका पिन आउट चेक किया। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। इस यहाँ पर QC3842 नहीं लगेगा। सो इसको मैं हटा लेता हूँ, और मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको कि यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा और कौन सा आईसी यहाँ पर लगेगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, मेरे पास एक ही फ़ोन है, सो मैं इससे आपको मैं समझा नहीं पाऊँगा। आपको मैं थोड़ा पेन पेपर पे समझा दूँगा, और वो वीडियो मैं कभी अलग से बनाऊँगा। ठीक है, कल या परसों ही मैं डाल दूँगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोगों को भी जानना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर QC3842 उठा रहा हूँ। ठीक है, और इसको पिंस भी अच्छे से निकालना होगा, क्योंकि अच्छा वाला आईसी है, ये मैं बाद में यूज़ में ले सकता हूँ। और ये निकाला है। बोर्ड का पिन क्लियर करना होगा, आईसी का पिन क्लियर करना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर आईसी बैठाएंगे नया वाला। और कौन सा बैठेगा वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, आईसी का पिन में एक पिन थोड़ा मोड़ गया, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। सीधा कर लिया, इसको साइड कर देता हूँ आईसी को। सो यहाँ पर देखिए, मैं बोर्ड का पिन को थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पर बैठेगा हमारा कॉमन जो आईसी है, QW3863 या HR3865, वो बैठेगा। ठीक है, सो क्यों बैठेगा उसका डिटेल वीडियो कल आएगा। ठीक है, मैं अभी ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद ही मैं उसका वीडियो शूट करूँगा, और आपको मैं बता दूंगा इसी सर्किट के ऊपर। ठीक है, तो ये सर्किट को अगर ट्रेस करोगे ना, इसका पिन वगैरह, सो वो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उतना तो एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं हो सकता, मैं थोड़ा एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये याद रखो, रिमोट वॉल का एक ऐप आता है, उससे मतलब वेबसाइट है, वहाँ से आप पता कर सकते हो कि कौन सा ऐसे कहाँ पर बैठेगा। ठीक है, अगर आप डिमांडिंग तो है, आपको ज़रूरत है इसके ऊपर वीडियो बनाना, मैं आपको नॉलेज शेयर कर दूंगा। ठीक है, कल ही मैं अभी वीडियो शूट करूँगा इसके बाद ही, और उसके बाद मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, एक रजिस्टर में यहाँ पर डालूंगा कार्टन सेंस का, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कितना ओम का है। और आईसी मैं निकाल लेता हूँ। और QW3863 दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगी होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब पूछो मत। ठीक है, अभी स्कूटी में तो इतना ज़्यादा आ रहा है कि ये महंगा होना जायज़ है। ठीक है, सो यहाँ पर एक कार्टन सेंस का जो भी रजिस्टर है, इसको मैं हटा लूँगा फटाफट, और कौन कितना कितना वैल्यू का है वो देखना होगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर मैं ये नहीं बैठाऊँगा। और ये छेड़ा हुआ भी है, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट मेरे को मालूम नहीं है, मतलब दूसरा वैल्यू का है, मालूम नहीं है। सो जो जनरल लगता है मैं वही लगाऊंगा यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं निकल रहा हूँ इसको, एक निकल दिया, और एक है छोटा वाला, एक है, और दूसरा टंग यहाँ पर ये निकल गया। ठीक है, इसको मैं साइड कर देता हूँ इन सबों को, और एक बार ये रजिस्टर हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। सो ये सही है, इसको मैं बाद में काम में ले लूँगा। यहाँ पर मैं क्लीनिंग करके यहाँ पर रजिस्टर में बैठा देता हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद मैं काम शुरू करूँगा। यहाँ पर एक ही रजिस्टर बैठेगा। ठीक है, दूसरा तो सपोर्टिंग के लिए था। सो मैं उसको क्लीन करके यहाँ पर रजिस्टर बैठा लेता हूँ। एक होल क्लियर हो गया, ये दूसरा भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं रजिस्टर बैठाऊँगा। ठीक है, लेकिन ये बैठेगा क्या है, यहाँ पर मैं इस तरफ से ट्राई कर लेता हूँ कि ये बैठता है या नहीं। हाँ, बैठ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ। सो ये रजिस्टर हमारा बैठ गया। ठीक है, अब इसको सोल्डरिंग करना पड़ेगा।
ये देखो, ये सोल्डर कर दिया। एक्स्ट्रा लेग को काट लेता हूँ। और सर मैं इतना बोल्ट का इंतज़ाम कहाँ से करूँगा भाई? ये आपने बोल्ट नहीं भेजा, इतना ज़्यादा बोल्ट मैं कहाँ से अरेंज करूँगा? सो यहाँ पर मैं QW3863 बैठ रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए। सो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ मैंने आईसी को बैठा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको मैं क्लीनिंग कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये मेरे को पहले रॉन फ्लैन की तरह लगा, लेकिन ये रॉन फ्लैन का नहीं है, ये दूसरा मॉडल का है। इसलिए दोस्तों बोर्ड, सर्किट बोर्ड वगैरह पूरा बिना छिड़ा हुआ आना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ कि मिलता है या नहीं हमारा पल्स। जय माता रा। मैंने यहाँ पर लाइन दे दिया, ये देखो पल्स मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये देखो। लेकिन थोड़ा लो लग रहा है मेरे को पल्स, क्यों पता नहीं, वो देखना होगा। सो पल्स मिलना तो स्टार्ट हो गया। यहाँ पर तो आईसी बैठा का ये तो कंफर्म है, मतलब यहाँ पर ये लो पल्स क्यों आ रहा है ये थोड़ा देखना होगा। एक बार मैं करंट सेंसिंग का पिन को एक बार थोड़ा मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ठीक है। सही है, नेगेटिव के साथ यहाँ पर बीप भी मिल रहा है, ठीक है। सो और एक बार मैं देख के देखता हूँ यहाँ पर, एक बार एक मॉसफेट लगा के मैं ट्राई करके देखता हूँ। मैं फ़ैन को चालू कर लेता हूँ, नहीं तो देखा कितना पसीना यहाँ पर मीटर के ऊपर आ गया। उन्होंने बोला कि 60 वोल्ट का है, सो एक बार हम ट्राई कर लेंगे। जय माता रा। एक बार हमारा सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो गया, पता नहीं क्यों, एक बार देखना होगा। मॉसफेट यहाँ पर फुल शॉट दिखा रहा है, ठीक है। सो इसको मैं निकाल लेता हूँ, क्यों है फुल शॉट हो गया। सो मैंने मॉसफेट को निकाल दिया, यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ आउटसाइड से। ये फुल शॉट हो गया, ठीक है, मॉसफेट हमारा। सो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे बैठता है, ठीक है, मैंने ठीक ही देख के बैठा है, मतलब ये आईसी का कुछ फंडा है यहाँ पर अभी। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सर्किट को कम छेड़ा करो, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है ज़्यादा। और एक बार देख लेता हूँ, नहीं तो मेरा आईसी भी जाएगा अभी। शायद आईसी भी गया, नहीं आईसी अभी भी सही है, लेकिन इसका पल्स ना थोड़ा लो आ रहा है, देखो कभी कभी। अब देखो, ठीक है, कभी देखो इसका पल्स अच्छा आ रहा है, कभी देखो लो हो रहा है, ठीक है। तो इसका वोल्टेज वगैरह मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों देखिए फॉल्ट क्या हो रहा था। मैं जो पहले एलईडी का यूज़ कर रहा था हमारा पल्स चेक करने के लिए, वो एलईडी डैमेज हो गया था। सो अब मैं ये वाला एलईडी से पल्स चेक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा नोटिस करना, इससे प्रॉपरली पल्स हमारा बन रहा है और हमारा सेट भी चालू हो रहा है, मैंने टेस्ट करके देख लिया, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ आगे, एक प्रॉब्लम है
ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है वो। मैंने उनसे पूछा कि ये कितना वोल्ट का है, तो उन्होंने बताया ये 60 वोल्ट का है, लेकिन मेरे को लग रहा है ये 72 वोल्ट का चार्जर है। ठीक है, सो क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि इसका आउटपुट पे वोल्टेज हमको 83 वोल्ट मिल रहा है, जो कि हमारा 72 वोल्ट का चार्जर में मिलता है। तो एक बार मैं यहाँ पर मैं आपको पाल्स दिखा देता हूँ, ठीक है पहले, उसके बाद आप देखना। जॉय माता दी। ये देखो परफेक्टली पाल्स यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब लोग देखो ज़रा, ये देखो परफेक्टली जैसा पाल्स बनना चाहिए वैसा पाल्स यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पर इसका जो कैपेसिटर है, मेन कैपेसिटर, इसको डिस्चार्ज करके मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और कितने एम्पेयर का है ये भी मेरे को मालूम नहीं है। ये चार्जर 3 या 4 एम्पेयर का होगा। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा मॉसफेट लगा के, अपने लोगों ने तो देखा कि पिछले वाला मॉसफेट हमारा शॉर्ट हो गया था। सो इसको मैं अब दूसरा वाला मॉसफेट से टेस्ट करके मैं दिखाता हूँ। ये वाला एक है 5N65 और एक है। ठीक है, सो इससे मैं टेस्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये हमारा वर्किंग में है या नहीं। ठीक है, ये मैंने इसको सोल्डरिंग कर दिया सब कुछ, सभी पिंस। ठीक है, ये वाला पिंस थोड़ा लूज है, इसको मैं सोल्डर पकड़ देता हूँ। और हर एक चार्जर का मैंने वीडियो नहीं बनाया सर आपका। सो यहाँ पर बहुत सारा चार्जर आपका रेडी हो चुका है, 5-7 चार्जर आपका 5 से ज़्यादा ही हो गया, और 2-3 शायद बाजा हुआ है, वो मैं रिपेयर करके आपको भेज दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए इसका, ये मैंने सीरीज़ में दे दिया लाइन। जॉय माता दी। ये देखो इसका आउटपुट में यहाँ पर आ गया लाइट, हमारा इंडिकेशन आ गया। ठीक है, कैसे दिखाऊँ, आप लोग नीचे थोड़ा फॉलो करना, यहाँ पर ग्रीन लाइट जल जाएगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है ग्रीन लाइट आ गया। अब मैं एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कितना वोल्ट है पर आउटपुट डीसी कैपेसिटर में मेरे को मिल रहा है। ये देखो 84 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, सो ये हमारा 72 वोल्ट का चार्जर है। ठीक है, सो सर मैं यहाँ पर 4 एम्पेयर मान के 12 एम्पेयर का मॉसफेट लगा रहा हूँ। अगर कोई इधर उधर होगा तो आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, या आप मेरे से व्हाट्सएप पे बोल देना कितना एम्पेयर का है। ठीक है, उस हिसाब से मैं मॉसफेट यहाँ पर फिट कर दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल तो मैं यहाँ पर 12 एम्पेयर का मॉसफेट फिट कर रहा हूँ 1265। ठीक है, 4 एम्पेयर मान के, लेकिन ये सर्किट 4 एम्पेयर से ज़्यादा दोस्तों नहीं दे पाएगा। ठीक है, मेरे को जो लग रहा है, ये देखो ये 72 वोल्ट का सर्किट है। ये देखो यहाँ पर मेंशन है 7220। ठीक है, सो ये 2 एम्पियर या 2.5 एम्पियर का होगा, 72 वोल्ट का है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के ऊपर हर टाइम मेंशन होता है 72 वोल्ट का है। ठीक है, सो सर आपने गलत बताया, ये हमारा 60 नहीं 72 वोल्ट का है। मैं और एक चार्जर दिखाता हूँ, यहाँ पर भी मेंशन होगा, ये तो हमको पता है 60 वोल्ट का होता ही है। ये देखो 60 वोल्ट 3 एम्पेयर यहाँ पर लिखा हुआ है। सो आप ऐसे भी पता कर सकते हो, ये 72 वोल्ट का चार्जर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ठीक ही जा रहा है। ठीक है, 2.5 या 3 एम्पेयर का चार्जर होगा ये। सो यहाँ पर हम इजीली 1265 लगा देंगे। और सर से मैंने व्हाट्सएप पे पूछ लिया, अगर कोई यहाँ पर दूसरा नंबर का लगेगा तो मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगा। ठीक है, अपडेट कर दूंगा। सो फिलहाल मैं यहाँ पर मॉसफेट लगा लेता हूँ। सो ये है 12N65 है मॉसफेट हमारा। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है कि इसका ये वाला बोल्ट नहीं आया। सो सर ये बोल्ट भेजा करो ज़रूर। ठीक है, नहीं तो मैनेज करने में बहुत दिक्कत होता है इतना सारा बोल्ट। ये तो इसमें फिट आ रहा है, ये यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पर फिट कर रहा हूँ फिलहाल। और इसको मैं थर्मल पेस्ट यहाँ पर लगा रहा हूँ पीछे। थर्मल पेस्ट किससे लगाऊँ, थर्मल पेस्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। हाथ में लग गया। ज़्यादा नहीं लगाना है और कम कम भी नहीं लगाना है। ठीक है, थोड़ा एकदम एक्यूरेट लगाना है ताकि ये प्रॉपरली हीट को एब्जर्व करते रहे। ठीक है, मैं यहाँ पर थर्मल पेस्ट यूज़ कर लिया। अब इसको मैं बैठा रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ पर ये वाले स्क्रू से यहाँ पर कस दूंगा प्रॉपरली। ठीक है, देखते हूँ ये टाइट होता है या नहीं। हाँ, ये टाइट हो गया प्रॉपरली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ये प्रॉपरली यहाँ पर फिट आ गया।
नहीं दोस्तों, लूज़ हो गया, यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। सो मैं दूसरा कोई स्क्रू का यहाँ पर अरेंजमेंट करता हूँ। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है सर, आप प्लीज़ भेजा करिए ये वाला स्क्रू। ये थोड़ा ज़्यादा ही मोटा हो गया। सो मैं पहले यहाँ पर सोल्डरिंग मार देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, इसको पहले चालू तो कर लूँ सेट को। एक पिन, दूसरा पिन, और ये हमारा तीसरा पिन यहाँ पर सोल्डर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ फिलहाल। इसको मैं यहाँ पर क्लीनिंग करूँगा, और मेरे पास 72 वोल्ट का बैटरी भी नहीं है। मैं अरेंजमेंट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इतना तो कंफर्म है कि सेट हमारा चालू हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें, सिर्फ ये हीट सिंक को लगाना है अभी। ठीक है, मैं एक बार चालू करके आपको दिखाता हूँ, एक टिश्यू के ऊपर रख के। और सेम सेट दो आया है, ये है और एक इसके साथ और एक आया है। ठीक है, ये वाला एक वायर है और ये इसके साथ ये वाला वायर है। ठीक है, ये दोनों पे मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो ये बात देखिए, जय माता रा, ये देखो हमारा पावर यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक्यूरेटली। सो इसका आउटपुट हम चेक कर लेंगे, एक शॉर्ट्स में डाल दूंगा सर आपको। ठीक है, ये वर्किंग में आ गया फिलहाल। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दूसरे कोई वीडियो में हम मिलते हैं। और सेम सर्किट सर ने और एक भेजा, यहाँ पर देखिए प्रिंट वगैरह बहुत ही डैमेज है। सो इस आईसी का यहाँ पर मैं कैसे ट्रेसिंग करूँगा आप लोग देखना। ठीक है, ये इसका भी वीडियो में डालूंगा। ठीक है, और देख लेना, ये इसका भी नट नहीं है यहाँ पर। सो इसको भी हम रिपेयर करेंगे, ये भी सेम है, 72 वोल्ट का है, सेम मॉडल का। इसको भी मैं रिपेयर करूँगा। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।